बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जिसने यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई किया है उसको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है जी। अब इस इंटरव्यू की कॉल किस बंदे को नहीं आएगी 100%, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जिसकी जो एप्लीकेशन में जो उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो 100% एक्यूरेट है। ठीक है जी। और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइडेबल है। ठीक है, यानी कि वेरीफाइएबल है। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फुल एंड फ्लैग पेपर वर्क जो एक यूके स्किल्ड वर्कर फाइल के लिए चाहिए उसमें क्या आ जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जो यूके में जॉब करने जा रहे हैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि आपने जॉब कैसे सर्च की। ठीक है जी। आपने एक सीवी बनाई, आपने उस जॉब को कंपनीज में अप्लाई किया, उधर से ईमेल्स का रिस्पॉन्स आया। ठीक है जी। वो जो ईमेल्स का रिस्पॉन्स आया है वो हमने प्रिंट निकाले। फिर आपने वो जो उन्होंने जॉब ऑफर की, फिर आपने एक्सेप्टेंस की, फिर उसके बाद एक कंट्रैक्ट बना, फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी जो क्रॉसपॉन्डेंस हुई है आपकी और एम्प्लॉयर के दरमियान, वो सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट क्या शो करेंगे कि आप एक जेन्युइन, यानी कि आप एक ओरिजिनल एप्लीकेंट है, आपने जॉब जो है वो खरीदी नहीं है। ठीक है जी। आपने जॉब सर्च की है, ये करस्पॉन्डेंस है, इस तरह आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं, वो जो जॉब आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल कैसे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। ठीक है जी। आपने अपनी, फर्ज करें आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने फिर डॉक्यूमेंट शो करने हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से है। वो बैचलर 4 इयर्स ऑनर डिग्री है या उसके बाद आपने मास्टर्स डिग्री की है। ठीक है जी। फिर आपने उसके रेलिवेंट जो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस गेन किया है। फिर आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट, अगर आप स्टिल एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप पाकिस्तान में कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो आप जॉब के डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे। ठीक है जी। जॉब के डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा आपका, आपके पे स्लिप्स आ जाएंगी और आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में जो शो हो रही है वो सैलरी बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है। ये, और फिर आपका फ़र्ज़ करें आप इंजीनियर हैं तो आप पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो आपके लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे सारे। ठीक है जी। जो आपको, ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी एलिजिबिलिटी को प्रूव करेंगे। ठीक है जी। पहले डॉक्यूमेंट्स हमने प्रूव कर दिए कि आपने एक वैलिड तरीके से जॉब को सिक्योर किया। दूसरे डॉक्यूमेंट्स हमने सिक्योर कर दिए कि हम एलिजिबल हैं इस जॉब को करने के लिए। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। फिर आपने अपने एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट सारे लगा दिए पाकिस्तान में भी, और अगर आप किसी और कंट्री में भी आपने एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है। फिर आप क्या उस क्वालिफिकेशन की बेस पे अपनी कंट्री के अंदर लीगली एलिजिबल है उस काम को करने के लिए, उसके लिए आपने अपनी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लगवा देनी है। जो भी आपकी रेलिवेंट अथॉरिटी है, आप इंजीनियर हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, या जो भी है, आप ट्रेड प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपने टैपटा वगैरह से किया होगा, कोई भी कोर्स किया होगा, डिप्लोमा किया होगा। ठीक है जी। डीएई किया होगा। ठीक है, वो आप साथ लगाएंगे। ठीक है। फिर आपने कोशिश करनी है कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये सारी आपने सर्टिफाइड लगानी है। ठीक है जी। एचईसी से, आईबीसी से। ठीक है जी। ये डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। फिर आपने ये जो एम्प्लॉयर की रेफरेंस लेटर्स लगाने हैं, एम्प्लॉयर के रेफरेंस लेटर आपने कवर लेटर साथ लगाने हैं। ठीक है। फिर आपने अपनी सैलरी बैंक स्टेटमेंट लगानी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं तो आपने क्लाइंट के फीडबैक्स के वो जो लेटर हैं वो आपने लेने हैं। क्लाइंट का जो आपने प्रोजेक्ट वर्क अपना साथ लगाना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपने किस किस जगह काम किया है, किस किस कंपनी में किस किस जगह काम किया है। एक प्रोफेशनल सीवी आपने तैयार करनी है। ठीक। ये सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है। फिर आपके पाकिस्तान में जो कनेक्शन है, सोशल टाइज है, और जो आपके प्रोफेशनल टाइज है और फैमिली टाइज है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिसमें एफआरसी, एमआरसी और आपके सारे बच्चों के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। अच्छा, एफआरसी और एमआरसी जो है वो इस हद तक शो कर रहा होता है कि ये आपके बच्चे हैं या ये आपकी बीवी है। वो ये शो नहीं कर रहा होता कि ये आपके सोशल टाइज किस तरह है। वो अपने बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। ठीक है जी।
और बीवी अगर आपकी जो है, आपका स्पाउस जो है, वो अगर कोई जॉब करता है, तो उसका आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपने शो करवाना है कि आपके बीवी-बच्चे जो हैं, वो लिविंग टुगेदर सेम रेज़िडेंशियल एड्रेस पे रह रहे हैं, ठीक है जी? उसमें आप बिलिंग एड्रेस स्कूल के सर्टिफ़िकेट लगा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफ़िकेट्स लगा सकते हैं, टैक्स रिटर्न्स लगा सकते हैं, ठीक है जी? फिर आगे आ जाते हैं कि ये आप यूके की जिस कंपनी में जा रहे हैं, आपको उसका भी पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी? वो आप मेंशन करेंगे अपना जो एक कवर लेटर होगा, उसमें आप मेंशन करेंगे। जैसे विज़िटर वीज़ा में एक कवर लेटर तैयार किया जाता है, इसी में बहुत सारे लॉयर्स को, कंसल्टेंट्स को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा में भी एक कवर लेटर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मुझे ये जॉब ऑफ़र हुई है, ये मेरी एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये जॉब करूँगा, इसमें मेरे ये ड्यूटीज़ हैं, ये मेरा रोल है, ठीक है जी? और जैसे स्टूडेंट वीज़ा में एसओपी ऐड होती है, विज़िटर वीज़ा में आप एक कवर लेटर तैयार करते हैं, इसी तरह आप इसमें भी एक कवर लेटर तैयार करते हैं, ठीक है? तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये पेपर वर्क 100% कंप्लीट किया जाए, तो आपको यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, ठीक है जी? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप अपना यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है स्किल्ड वर्कर वीज़ा और आप उसके अगेंस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।